तो वो अपना प्रस्ताव जब वापस लिए, हम लोग को सब बहुत बड़ा जीत मिली। जब ये जीत मिला तो जॉर्ज फर्नांडिस ने 1993 का 27 सितंबर का दिन था, तो उन्होंने ऐलान किया आगे हम लोग इस माने में भी कि सरकार वैसे भी गैट समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा था। वो खेती के लिए बहुत ही खतरनाक था। बीज का पेटेंट होने जा रहा था। यही कारगिल कंपनी और पेप्सी कंपनी, ये सब चीज इन लोग जो ड्राफ्ट जो बनाए थे, डंकल ड्राफ्ट, उन लोगों को जो फायदा होने के लिए बीज को पेटेंट करके सारा दुनिया का खेती को अपना मुट्ठी में लेने के लिए, उन्होंने मोनोपोलाइज करने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया था, और उसके विरोध में जॉर्ज फर्नांडिस ने ऐलान किया कि जिस दिन हम लोगों को जीत हुई गुजरात में, तो अभी हम लोग दंगल प्रस्ताव हस्ताक्षर करने के विरोध में हम लोग एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को हम लोग टारगेट करके ये करेंगे, ताकि पूरा दुनिया के बहुराष्ट्रीय कंपनी को एक मैसेज जाएगा कि भारत में कोई जाएगा तो उनका भी हाल वही होगा जो कारगिल कंपनी का हुआ। तो उसके बाद उन्होंने 1 मार्च 94 को उन्होंने पार्लियामेंट के सामने उन्होंने आंदोलन शुरू किया, जो दंगल प्रस्ताव हस्ताक्षर को रोकने के लिए उसको उन्होंने शुरू किया। जो पहला दिन बिहार से हम लोगों का पार्टी के सांसद थे मंजय लाल, और उसके बाद मोहन सिंह जी, ये लोग सब हम लोग के सांसद थे। ये लोग सब एक दिन इन लोगों के नेतृत्व में हो रहा था। ये लगातार हर रोज बिना नागा करीब 5 दिया हूँ, और एक बार 15 दिन इसी आंदोलन में हम तिहाड़ जेल में भी हम थे। और इस आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसका 8वें दिन दिल्ली के पत्रकार लोग भी गिरफ्तारी दिए इसी आंदोलन में। तो और उसके बाद उसी पीरियड में हम लोग उसी का कुछ ही दिन में 94 में हम लोग नीतीश कुमार जी जॉर्ज साहब को साथ दिए, और उस कारण से हम लोगों ने समता पार्टी बनाए। नीतीश कुमार जी के कारण जॉर्ज फर्नांडिस भी पार्टी से अलग होकर के समता पार्टी। कर्नाटक के रहने वाला हूँ, कर्नाटक के उडुपी जिला कुंदापुर तालुक है, वहाँ के रहने वाला हूँ। एक किसान परिवार से आता हूँ, और मैं 1983-84 से मैं राजनीति में हूँ। वैसे उस जमाने में पार्टी का नाम जनता पार्टी होता था, जो बाद में वही पार्टी जनता दल बन गया, और उसी जनता दल से हम लोग मुख्यमंत्री जी और जॉर्ज फर्नांडिस लोग इनके साथ हम लोग अलग होकर के समता पार्टी बनाए। और उसके बाद यही पार्टी आगे चल करके जनता दल यूनाइटेड बना। और शुरुआत के दिन में हम चंद्रशेखर जी से प्रभावित थे और जॉर्ज फर्नांडिस से हम प्रभावित थे। और शुरुआत के दिन में हम पार्टी का ट्रेनिंग कैंप्स करते थे पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और उस समय जो भी जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जी अपना भारत यात्रा केंद्र में सब हम लोग का प्रशिक्षण शिविर लगाते थे। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग रिसोर्स पर्सन होते थे, मधु दंडवते, रवि राय, ये लोग सब आते थे, सुरेंद्र मोहन ये लोग। और साथ साथ किशन पटनायक जी से भी हम प्रेरणा लिए हैं। वो हम लोग के पार्टी में नहीं थे, लेकिन फिर भी समाजवादी थे। और वैसे जॉर्ज फर्नांडिस और ये जो 1977 में उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने देश का जो इंडस्ट्री पॉलिसी उन्होंने जो बनाया, उन्होंने छोटे उद्योगों को जो बढ़ावा दिया। जैसे खादी के बारे में उन्होंने लोगों को बोलते थे कि देश में सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी का समस्या है, और इसके लिए सब पार्टी के कार्यकर्ता लोग खादी कपड़ा पहनना चाहिए। खादी कपड़ा पहनना चाहिए इसीलिए कि इससे रोजगार बढ़ेगा। जो छोटे उद्योग में, कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग में
लार्ज स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के तुलना में ये चीज में ज़्यादा रोजगार बहुत गुना ज़्यादा होता है। तो हमारे देश में पूंजी कम है और काम करने वाले हाथ ज़्यादा है। तो इसीलिए जब तक इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बारे में उनको काम करना चाहिए करके वो बताते थे। ये सब चीज में हम इंस्पायर्ड थे। और बेरोजगारी सारे देश का सारा जो समस्या है इसका माँ है। तो उस कारण से तब से लेकर के अभी तक हम खादी कपड़ा ही पहनते आए हैं और हाथ से बनाया हुआ चप्पल ही पिछले 38 साल से और मैं पहनता आया हूँ। और आगे चल करके 1991 में जब देश के मनमोहन सिंह जी जब देश के वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने जो आर्थिक नीति उन्होंने जो लागू किया, जो उसमें मुख्य रूप से डंकल प्रस्ताव जो था आगे चल करके गैट समझौता पर हस्ताक्षर सरकार ने किया था। तो इसके विरोध में जॉर्ज फर्नांडिस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और पूरा देश में समाजवादी लोगों में भी ये जो उस आर्थिक नीति के विरोध में जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर जी जैसे लोगों का सबसे ऊंचे आवाज था। जॉर्ज फर्नांडिस ने संसद में और संसद से बाहर उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और इसी नीति के चलते गुजरात के कांडला बंदरगाह में ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कारगिल कंपनी को जो सरकार ने 15,000 एकड़ जमीन देने का जो फैसला किया, उसके विरोध में जॉर्ज फर्नांडिस को पता चला तो उन्होंने वहां पर एक आंदोलन शुरू किया और मुझे उन्होंने वहां पर जिम्मा दिया। 4 महीने में वहां पर रहता था और देश भर से हम लोग का पार्टी के कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता वहां पर आते थे और हर रोज गिरफ्तारी देते थे। और हम लोग पार्टी का नेत्री मृणाल गोरे जो मुंबई के हैं, उनके नेतृत्व में इसी आंदोलन में दांडी से लेकर के साबरमती 1 महीने का ये हुआ जो पदयात्रा हुआ। और जॉर्ज फर्नांडिस ने एक तरफ से हर रोज गिरफ्तारी वाला जो कार्यक्रम आंदोलन वहां पर कांडला में शुरू किया ही थे और साथ साथ उन्होंने इसमें गुजरात के हाईकोर्ट गांधीनगर हाईकोर्ट में उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने जो फाइल किया, जिसमें उन्होंने बिना वकील रखे हुए खुद उन्होंने वहां पर बहस की कोर्ट में। और 4 महीने के बाद हम लोगों को जो जीत मिली वहां पर, जो सबसे दुनिया के सबसे बड़ा जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो बीज का कंपनी है भी है। यहाँ पर उसी कंपनी को नमक बनाने के लिए परमिशन दिया था, तो वो अपना प्रस्ताव जब वापस लिए, हम लोग को सब बहुत बड़ा जीत मिली। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।